प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी केवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजवमलं गीता अर्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रवसंसनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गोपनिषद् गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। तो हम गीता चिंतन माला के तहत शंकर भाष्य से भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं। अध्याय चौथा चल रहा है। कल हम 22वां श्लोक हम कल कर रहे थे और करीब करीब हमने 22वां श्लोक का समझ तो लिया क्या कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के समझने की बात यही है कि कर्म योग में कर्म करना, नहीं करना, कम करना, ज्यादा करना, ये सब बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है, बल्कि इनके साथ मतलब कर्म के साथ या फल के साथ जो लिप्तता होती है, आसक्ति होती है, यही बंधन का कारण है। तो ये जो योगी होते हैं जिनको ज्ञान समझ गया, वो योगी कर्म और फल के साथ कोई संबंध नहीं बनाते,
मतलब आसक्त नहीं होते, उन्हें उससे कोई आशा नहीं रहती। तो फिर वो किसके साथ संबंध बनाते हैं? प्रकृति के साथ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। तो किसके साथ संबंध बन गया उनका? स्वयं के साथ, जो अपरिवर्तनशील है, जो नित्य है, उसके साथ उनका संबंध रहता है। इसलिए जो उनकी स्थिति है वो समता में रहती है, और एक बार वो समता में आ गए, फिर समता में रहने से ही कितने भी वो कर्म करे, वो बंधन में नहीं आते। तो उनका ये जो साइकिल है, बार बार बंधन में गिरना, फिर सुख दुख होना, वो वहां पर ब्रेक हो गया। तो इस प्रकार इस अध्याय में हम इस श्लोक में समझा था। और भी हम विचार करें, यदि ठीक प्रकार से विवेकपूर्ण विचार किया जाए, तो कहते हैं जो समता है वो तो हमारा स्वयं का स्वभाव ही है, वो स्वतः सिद्ध ही है। जैसे कि हम सब ये अनुभव किया करते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, अनुकूल मतलब मेरे हिसाब की, या प्रतिकूल मतलब मेरे हिसाब की नहीं, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, दोनों को जानने वाला तो एक ही है। मतलब परिवर्तनशील परिस्थिति जो होती वो परिवर्तनशील है, मैं जो हूँ जानने वाला वो तो नित्य है, अपरिवर्तनशील है। मतलब कि जो हम है, निज स्वरूप जो है वो परिवर्तन नहीं होता। इस पर अज्ञान के कारण हम जो हैं, अज्ञान न होने के कारण परिवर्तनशील प्रकृति में अपना संबंध और अपने को जोड़ लेते हैं, और सोचते हैं कि मैं ही इससे जुड़ा हूं, ये मैं ही हूं, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। बस ज्ञान यदि हो जाए हमको, तो ज्ञान होने से हम समझ जाएंगे कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिस्थितियों में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा। तो हमारे ये दुख सुख दोनों, इनसे हम ऊपर हो जाएंगे, या द्वंद्वों से ऊपर हो जाएंगे। तो आत्मज्ञान से ही ये बात हमको समझ में आ रही है कि प्रकृति क्या है, मैं स्वयं क्या हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, और जो भी परिवर्तन हो रहा है बाहर प्रकृति में हो रहा है, तो परिस्थितियां परिवर्तनशील है, मैं नहीं। तो इस प्रकार जब योगी, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको समझ जाता है, तो वो इन परिस्थितियों से आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता, मतलब निर्लिप्त रहता है, उसको निष्कामता आ जाती है। तो कर्म करते हुए भी वो बंधन में नहीं आता, और इसी को यज्ञ कहा गया है। तो इसी को जो हम शंकर भाष्य पुस्तक से पढ़ रहे थे, हमने थोड़ा तो इसका जो विवेचन है पढ़ा था, आगे का पढ़ लेते हैं जो संस्कृत में दिया है। तो आगे कहते हैं, लोक व्यवहार सामान्य दर्शनेन, आप लोग पढ़ रहे हैं साथ में? हाँ, लोक जो सेकंड पैराग्राफ है, पेज नंबर 126, लोक व्यवहार सामान्य दर्शनेन तु लौकिकेह आरोपित कर्तृत्वे भिक्षाटनादौ कर्माणि कर्ता भवति स्वानुभवेन तु शास्त्र प्रमाणादि जनितेन अकर्ता एव। तो वो कह रहे हैं, ऐसा पुरुष लोक व्यवहार में ऐसा लगेगा कि यह कुछ कर रहा है। तो लोक व्यवहार की साधारण दृष्टि से तो संसारिक पुरुषों द्वारा यह आरोपित किया रहेगा कि ये कर्तापन में है, परंतु शास्त्र प्रमाण के हिसाब से, अपने अनुभव से, शास्त्रों के हिसाब से वह अकर्ता ही रहेगा। फिर आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ जो संस्कृत में दिया है, स एवं पराध्यारो अध्यारोपित कर्तृत्व शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम भिक्षाटनादिकं कर्म कृत्वा अपि न निबध्यते बंध हेतो कर्मणः सहेतुकस्य ज्ञान अग्निना दग्धतत्वाद इति उक्तानुवाद एव एषः। मतलब कह रहे हैं, भले ही इस प्रकार दूसरों से वो आरोपित होगा, कर्तापन का उसको आरोप लगेगा,
पर क्योंकि ज्ञान अग्नि द्वारा उसके जो समस्त बंधन हैं वो कर्म हेतु कारण सहित, फल के साथ और कारण सहित नष्ट हो गए, भस्म हो चुके हैं। तो यही जो पहले बताया था ये उसी का अनुवाद मात्र है। फिर लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम इति अनेन श्लोकेन यह प्रारब्ध कर्मा सन यदा निष्क्रिय ब्रह्म आत्मदर्शन संपन्नः स्यात् तदा तस्य आत्मनः कर्तृत्व कर्म प्रयोजना भावदर्शिनः कर्म परित्यागे प्राप्ते कुचित निमित्तात् तत्संभवे सति पूर्ववत् तस्मिन् कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति स इति कर्मा भाव प्रदर्शितः यस्य एवं कर्मा भावो दर्शितः तस्य एव। हाँ, तो इसका ये बोल रहे हैं कि जो कर्म करना प्रारंभ कर चुका है, मतलब जैसे हम सब कर्म करना जो प्रारंभ कर चुका है, पर जब ऐसा पुरुष कर्म करते करते इस ज्ञान से संपन्न हो जाता है और उसको ज्ञान मिल जाता है, तब वह अपने मतलब कर्ता से और कर्म से निर्लिप्त होता है, अभाव देखने वाला होता है कर्ता से और अपने जो फल से। उस पुरुष के लिए कर्मों का त्याग कर देना ही उचित है, किंतु किसी कारणवश वो कर्मों का त्याग करना असंभव होने पर भी अब भी वो जो भी कर्म करेगा पहले की तरह अब भी उन कर्मों में लगा भी रहेगा, तो भी वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया तो वो अपने कर्म और फलों से आसक्त नहीं है। तो इस प्रकार जो 21वें श्लोक में बोला था कि वो कर्मों का त्याग कर देता है, मतलब उसका अब कर्मों कर्ता भाव से वो मुक्त हो जाता है, अकर्ता हो जाता है। तो यही अकर्ता और निर्लिप्तता दिखलाई जा चुकी है। तो जिस पुरुष के कर्मों का इस प्रकार अभाव दिखाया गया है, उसी के विषय में अब ये अगला श्लोक बोलने जा रहे हैं। तो हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 23। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। तो इसका जो संस्कृत में विवेचन दिया है छोटा सा, हम इसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। गत संगस्य सर्वतो निर्वृतासक्ते मुक्तस्य निवृत्त धर्मा अधर्मादि बंधनस्य ज्ञानावस्थित चेतसो ज्ञाने एव अवस्थितं चेतो यस्य सह अयं ज्ञानावस्थितचेता तस्य यज्ञाय यज्ञ निवृत्त्य अर्थम आचरतो निर्वर्तयतः कर्म समग्रम साग्रेण फलेन वर्तते इति समग्रम कर्म तात समग्रम तत् प्रविलीयते विनश्यति इत्यर्थः। मतलब वो कह रहे हैं जिस पुरुष की सब ओर से आसक्ति निवृत्त हो चुकी है, उसके पुण्य और पाप बंधन उसके छूट गए हैं, जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्मों का आचरण करने वाले
उस संगीन मुक्त और ज्ञान अवस्थित चित्त पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो चुके हैं। और जो अग्र शब्द आया है वो फल का वाचक है। तो उसके सहित कर्मों का समग्र, जो कह रहे हैं सब कुछ कर्म और फल जो कह रहे हैं वो सब उसके फल सहित समस्त कर्म नष्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार वो हमें ये हमने संस्कृत में पढ़ा और इसका ही विवेचन हिंदी में समझा। तो ये क्या कह रहे हैं ये फोर्थ अध्याय के 23rd श्लोक में, कि जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित हो गई है, ऐसे यज्ञ के लिए कर्म करने वाला जो मनुष्य है वो संपूर्ण कर्मों से नष्ट हो जाता, उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो बात वही है, अलग तरीके से हमें समझा रहे हैं। अब जैसे कि कल एक और बात आई थी 22वें नंबर के श्लोक में द्वंद्वातीत करके, और क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या द्वंद्वातीत और गुणातीत एक ही विभाग योग 14 नंबर का उसके श्लोक में आता है। द्वंद्वातीत शब्द नहीं आता, पर वो ये बोलते हैं कि वो जो सम रहते हैं, किससे, द्वंद्वों से सम रहते हैं। और उन्होंने पूरी स्वम की द्वंद्व वाले सारे एग्जाम्पल दिए, मतलब मान सम्मान, हानि लाभ, सुख दुख, जो इन सब में सम रहते हैं वो धीर मनुष्य हैं, जो सर्व आरंभों का त्यागी है, उसी श्लोक में दिया है, वह गुणातीत भी कहा जाता है। तो जैसे द्वंद्व प्रकृति में होता है वैसे गुण भी प्रकृति में होता है। तो टेक्नोलॉजिकली वो अलग अलग हमको समझ रहा है कि ये गुण से करेंगे, और ये तो समझाने की रीति अलग अलग है, बट बात वही है, पहुंचेंगे वही। तो ये एक हमको क्लियर करना है कि द्वंद्वा रहित और द्वंद्वातीत या द्वंद्वा रहित, तो और वही गुणातीत और गुणा रहित भी वही होगा, पहुंचेंगे हम सब वही, क्योंकि उसी को बोला है आत्मा में स्थित हो जाना। तो आगे चलते कि बात वही कही जा रही है अलग अलग तरीके से हमको समझाने के लिए। तो यहाँ इस श्लोक में शब्द आया है गत संगस्य, सबसे पहला शब्द है। तो मतलब जो संगति से निवृत्त हो गया है। तो कौन सी संगति से, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात आई क्यों? ये बात इसलिए आई क्योंकि जो अहम है, अहंकार, वो हमेशा संगति ढूंढता रहता है, उसको संगति ही चाहिए होती है, क्योंकि वो अकेला तो जी नहीं सकता। अहंकार तभी होता है जब वो किसी के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि अहंकार को ऐसा लगता है कि संगति करके ही मुझे पूर्णता मिलेगी, संगति करके ही मुझे शांति और सुख मिलेगा। उसे भले ही संगति से पूर्णता नहीं मिलती, उसे सुख भी नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है थोड़ा नहीं मिलता, फिर भी उसको आशा रहती है, किसको, इस अहंकार को, कि कभी और किसी के साथ संगति कर लूंगा तो सुख मिलेगा, उससे उसको आशा रहती है। तो वो संसार में जा जाकर खोज कर करके संगति ढूंढता फिरता है, और जिससे समझ में आए उससे वो चिपकता रहता है, संगति करता रहता है। तो ये अहंकार को पता ही नहीं है कि उसे पूर्णता कहाँ मिलेगी। तो उसे पूर्णता कहाँ मिलेगी, हम भी जानते हैं, स्वयं से पूर्णता मिलेगी, पर वो कहाँ जा रहा है, बार बार बाहर भाग रहा है। क्योंकि कल भी बताया था, क्योंकि उसको सब चीज बाहर से मिल रही है, तो उसको लग रहा है मुझे पूर्णता भी बाहर से मिलेगी, क्योंकि वो अज्ञान से जन्मा हुआ है और ज्ञान अभी उसे हुआ नहीं है, तो संगति करता फिरता है। पर जिसको ज्ञान हो गया है, मतलब जो आत्मा में स्थित हो गया है, उसे भगवान कह रहे हैं गत संगत से। मतलब जैसे विगत ज्वर आया था एक शब्द, वैसे यहाँ गत संगत है, संगति का साथ छोड़ दो। गत संगत मतलब अपनी पूर्णता के लिए बाहर की संगति की अब उसे जरूरत नहीं है, अब सब और से वो आसक्त हो गया है, वो निवृत्त हो चुका है। तो अनासक्त को ही हम गत संगत भी समझ सकते हैं। और गत संगत का मतलब यहाँ मुक्ति भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, अनासक्ति भी हो सकता है, या आत्मा में स्थित भी बोला जा सकता है, या स्थित प्रज्ञ भी बोला जा सकता है। ये सब का मतलब एक ही है। तो ये सब जो योगी ज्ञानी के लक्षण बताए जा रहे हैं, वैसे तो हम योगी ज्ञानी आत्मा में स्थित है और आत्मा के लक्षण तो नहीं बताए जा सकते, तो उसको ये नकार नकार की भाषा में ये लक्षण बताए जा रहे हैं। और उनको ये हमको समझ में आ रहा है कि उनकी अंदर की स्थिति कैसी है, वो अंदर से बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। पर जो अज्ञानी हैं वो बड़े अंदर से चंचल रहते हैं, बड़ी उनमें हलचल रहती है, हाँ बड़ी हलचल रहती है उनके अंदर, अस्थिरता रहती है। तो
क्योंकि वो अपने अंदर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते। उनको लग रहा है मैं अपूर्ण हूँ और बाहर संगति खोजते रहते हैं और वो बाहर से बदलने को कोशिश करते हैं, अंदर उनको ध्यान ही नहीं रहता कि हमें अंदर से बदलाव करना है। मतलब सेंटर केंद्र में जो बदलाव होना है वो नहीं करते और बाहर ही करते हैं, क्योंकि खुद को हम बदलना ही नहीं चाहते, हम ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। जैसे हमें अपने आप को समझने की कोई चेष्टा या इच्छा ही नहीं रहती। तो अज्ञानी सब जन्मते तो अज्ञान में ही है, हम सब जन्मते अज्ञान में ही है, पर हम सबके पास ये सब पढ़ने से समझ में आता है, चॉइस हम सबके पास है कि हमें अज्ञानी ही बने रहना है कि इस अज्ञान को हमें समाप्त करना है। तो डिसीजन हमको लेना है, चॉइस है हमारे पास। तो जिसको ये बात समझ जाएगी कि अब मुझे ऐसे ही नहीं रहना है, और समझने के बाद उसके साथ, इस समझ के साथ पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी रहे कि मुझे ऐसे नहीं रहना है। जो इस बात के साथ जमा रहेगा, ईमानदारी रखेगा, तो उसको ये ज्ञान की उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी। ज्ञान वह प्राप्त करेगा। पर जो ज्ञान के रास्ते आते ही नहीं है, अज्ञान में ही पड़े रहते हैं, तो वो स्वयं से दूर होते जाते हैं, और जितना स्वयं से दूर होंगे उतनी बाहर वो संगति ढूंढेंगे। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जिसको जितनी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है वो अध्यात्म से उतना दूर है। तो संसार में क्या होता है, संसार में क्या बोलते हैं लोग समाज में कि आओ जाओ मिलो जुलो संगति बनाओ। समाज किससे तैयार होता है, मिलने जुलने से, संगति। तो संसार में सब बोलते हैं अरे आओ जाओ मिलो एक दूसरे से तो जान पहचान बनी रहेगी। पर साधक क्या करता है, साधक को क्या चाहिए, साधक को साधना चाहिए, और साधना के लिए उसे थोड़ा सा अपने अकेले के साथ स्वयं को जानने के लिए वक्त चाहिए। तो इस कारण जो साधक रहेंगे, योगी रहेंगे, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो मिलनसार नहीं है, ये सब सामाजिक प्राणी नहीं है, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि वो सामाजिक प्राणी नहीं है, क्योंकि वो अपनी साधना में लगे रहते हैं, अपना वो टाइम वेस्ट नहीं करते। जो भी टाइम मिलता है, संसारिक लोग गप्पा गोष्ठी में टाइम वेस्ट करते हैं, ये लोग अपनी साधना में अपना टाइम लगाते हैं। पर समाज बनता तो है संगति से, मिलनसार हो तभी समाज बनता है। तो सामाजिक लोगों की क्या सोच रहती है, साधारण संसार की, कि अरे उनके यहाँ जाना जरूरी है, नहीं तो हमारे घर कौन आएगा, या हमको बुलाना जरूरी है क्योंकि उन्होंने हमको अपने घर बुलाया था। और वही आध्यात्मिक व्यक्ति की क्या सोच रहती है कि मैं समाज की उन्नति कैसे करा दूं, समाज को ऊंचा कैसे उठा दूं। और फिर से सामाजिक लोग बातचीत क्या करते हैं, इधर उधर की, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में शादी ब्याह हुआ, किसके घर में शादी ब्याह टूटा है, इस तरह की बातें। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई ज्ञान की बात आपको समाज में करता हुआ नजर आए। तो वास्तव में कह रहे हैं जो मनुष्य है वो स्वरूप से तो असंगी ही है ना। पर अज्ञान के कारण, अज्ञान जनित अहंकार ने इस शरीर और इंद्रियों को बाहर से संगति में ढकेल दिया, और इसलिए वो संगति करने लगा। पर जो योगी होते हैं, मतलब जो ज्ञानी होते हैं, उनके अहंकार को ज्ञान मिल गया, तो उनका अहंकार अब प्रकृति से संगति नहीं रखता। मतलब संसार से दिखने में ऐसा आता है कि वो बहुत ज्यादा उनके साथ मिलके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, फालतू गॉसिप गप्पा गोष्ठी नहीं करता। तो वो फिर क्या करता है, वो अपने को जानने में लगा हुआ है, और इसी को बोल रहे हैं गत संग। तो गत संग जो है व्यक्ति, अब उसके पास कहते हैं ना, हमारे अंदर हृदय में एक ही आसन है, और उस आसन पे उसने अपने परम प्रिय को बिठा लिया है। तो अब उसके पास दूसरे की जगह ही नहीं है बिठाने की, तो वो संसार को कैसे बिठाएगा। जैसे बोलते भी हैं बहुत सारे भाष्यकार कि जब संसार कब तक नाचता है अपने आजू बाजू, जब तक हमारा मिलन नहीं होता प्रियतम से। शादी ब्याह में भी आप देखोगे ना, भौतिक संसार में बारात कब तक नाचती है, जब तक वो दूल्हा दुल्हन का मिलन या वरमाला नहीं हो जाती। जैसे ही वरमाला होती है, बाकी रस्मों के लिए रुकते नहीं, सब खाने पीने में भाग के जाने में लगे रहते हैं। तो संसार आपको तभी तक नाचता है या नचाता है आपको, जब तक आपका मिलन नहीं होता किसी प्रिय के साथ। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कि जब मिलन हो गया तो फिर संसार या बाराती का क्या काम। तो इस प्रकार जो योगी जन है, उनके अंदर संसार बैठा ही नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर प्रियतम या वो आत्मा में स्थित हो गए हैं। इसी प्रकार शंकराचार्य जी के बहुत से ग्रंथ में असंग की बात आती है
एक तो ब्रह्म ज्ञानावल्ली जो है उसका ही आता है, असंग 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 असंगो हम पुनः 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 सच्चिदानंद स्वरूपो हम, ये आता है। तो असंगता की बात उन्होंने कई जगह हमको समझाने की कोशिश करी। भज गोविंदम में भी आएगा। हाँ, उसमें भी आएगा। और भज गोविंदम में भी उन्होंने कहा है कि ये जो संग है, सत्संग से ये जो है हम निसंग होंगे। सत्संगत्वे निसंगत्वम, है ना? तो निसंगत्वे निर्मोहत्वम निश्चलत्वम और जीवन मुक्ति। तो इस प्रकार ये असंगता की बात हमें समझ में आती है और यहाँ इस श्लोक में इसी को गतसंग कहा है। फिर आगे शब्द आता है मुक्तस्य। मुक्तस्य, मुक्त मतलब फ्री होना, स्वतंत्र होना। अब किससे मुक्त होना है? तो आंसर आता है बंधन से मुक्त होना है। ये बंधन क्या है? जो बंधन क्या है? अब यहाँ यदि मैं बैठी हूँ और मुझे उस दरवाजे के पास जाना है और मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्या है? किसी ने मुझे चेयर से बांध दिया, तो वो बंधन हो गया। तो बंधन वो है जो हमको हमारी उच्चतम स्थिति पर जाने से रोके, वो बंधन है। तो यहाँ पर बंधन, अभी हमारे पास बंधन क्या है आध्यात्मिक भाषा में समझे तो अहम, ये अहंकार ही हमारा बंधन है। किसका? खुद का। अहंकार अपना खुद का ही बंधन है और इसी अहम को मुक्ति चाहिए। किससे? खुद से ही मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो झूठ मूठ का खड़ा हो गया है कि मैं हूं, मैं हूं। तो ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, यही इस अहंकार को मुक्त कराएगा। कैसे मुक्त होगा? जब वो अहंकार यह देख लेगा कि अब भाई बहुत हुआ, मुझे ऐसी अवस्था में नहीं रहना है, तभी वो ज्ञान की तरफ बढ़ पाएगा। और वो जब समझ जाएगा कि ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ झूठा मूठा, इस यही मैं ही अपने ही दुख का कारण हूँ, तब वो ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में बहुत बार समझा है कि जब नमक की डली को समझ जाता है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए मुझे गलना है, मिटना है, मैं डली बनी रह के समुद्र की गहराई नाप नहीं सकती, मुझे मिटना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अहंकार को भी मुक्ति के लिए मिटना ही पड़ता है। और यही बात, मुक्ति भी वही है, मुक्तस्य और गत संग दोनों एक ही बात है। अब फिर शब्द आता है ज्ञान अवस्थित चेतसा, मतलब चेतना जो ज्ञान में अवस्थित हो गई है। तो जो चेतना ज्ञान में अवस्थित नहीं है वो क्या, उसको क्या कहेंगे? उसको साधारण चेतना कहेंगे। और जो ज्ञान में अवस्थित हो गई है उसको उच्च या श्रेष्ठतम चेतना कहेंगे। तो जो साधारण चेतना है उसमें जो हमारा अहंकार है वो भरा पड़ा है पूरे संसार के साथ, मतलब हमारा पर्सनल संसार पड़ा हुआ है साधारण चेतना में। तो जब अहम का संबंध ज्ञान के साथ होगा तो वो ऊंची चेतना हो गई। और जब अहम का संबंध पूरा पूरा प्रकृति या भौतिक संसार के साथ रहेगा तो वो साधारण चेतना होगी। तो चॉइस हमारे पास है, दोनों चीजें उपलब्ध है। यहाँ पूरा संसार, प्रकृति, और एक तरफ वो आत्म तत्व। तो हमें किस तरफ बढ़ना है? तो ज्ञान से जब हम अपने आप को जान लेते हैं कि मैं ही सब सुख दुख का कारण हूं, और अब वो जो प्रकृति है उसमें मुझे ठीक प्रकार से संबंध रखना है। जब मैं जान लूंगा कि मैं ही सुख दुख का कारण हूं तो मैं प्रकृति के साथ ठीक संबंध बनाने लगूंगा। प्रकृति को मैं भोग वृत्ति से नहीं देखूंगा, मतलब प्रकृति को हम भोगेंगे नहीं, प्रकृति को रिस्पेक्ट करेंगे और प्रकृति के अब हम दृष्टा बन जाएंगे। प्रकृति में मेरा शरीर भी आ गया तो मैं अपने शरीर का और पूरी प्रकृति का दृष्टा बन जाऊंगा। तो इस प्रकार अब ये जो चेतना जब दृष्टा बन जाती है तो ये हो गई ज्ञान में अवस्थित चेतना। तो अहम अब ये मुक्त हो गया जब उसको ज्ञान मिला। तो ये एक ही बात को हमें अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है? कि मैं कितना अज्ञान में हूँ, मुझे अपने इस अज्ञान का त्याग करना है। अज्ञान से मुझे ज्ञान की ओर बढ़ना है और ज्ञान की ओर बढ़ने का एक ही तरीका है कि इस अज्ञान को मुझे छोड़ना होगा। अब अज्ञान में ही हूं, इसीलिए मैं स्वयं को देख नहीं पा रहा और मैं बाहर भटक रहा हूं और बाहर पूरी ताका झाकी कर रहा हूं और मुझे लग रहा है यही लाइफ है, मजे मारना, बाहर संसार में मौज करना। तो इसी को बार बार बता रहे हैं कि
यह नहीं है जहां तू बाहर भटक रहा है वहां तुझे पूर्णता प्राप्त या सुख प्राप्त नहीं होगा, तुझे अपने अंदर खोजना है। पर फिर वही जो स्टोरी कल बोली थी, जो एक बुढ़िया जो चाबी खो गई थी, वो बाहर ढूंढ रही थी, अंदर गिर गई थी चाबी, पर वो बाहर ढूंढ रही थी। क्यों बाहर ढूंढ रही थी? क्योंकि बाहर उजाला है और उजाले में सब दिख रहा था, तो वो वहां देख रही थी। अध्यात्म हमें कहता है जहां अंधेरा है उसे प्रकाशित करो और वहां ढूंढो अपने स्वयं को। तो यज्ञ इस श्लोक में यही हमें बताया जा रहा है कि जब हम यज्ञ के लिए कर्म करेंगे, मतलब यज्ञ के लिए कर्म करने वाले जो मनुष्य होंगे वही योगी कहलाएंगे, और उनके जो सारे कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे, मतलब वो अब निष्काम हो गया है। तो इस प्रकार हम किसके लिए कर्म करते, हम किसके लिए कर्म कर रहा है? जो साधारण चेतना वाला है वो स्वार्थ के लिए कर्म कर रहा है। तो अहम के लिए स्वार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसके लिए संग इंपॉर्टेंट है। वो संग भी क्यों ढूंढता है? स्वार्थ के लिए, अपने को पूर्ण करने के लिए। तो उसके लिए स्वार्थ संग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिगर वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बिना स्वार्थ के अहम जी ही नहीं सकता, जब तक उसको ज्ञान नहीं आएगा और समझेगा कि ये मेरे ही कारण दुख है और मेरे ही कारण, मेरी नासमझी के कारण ही मैं अपने आप को अपूर्ण और दुखी समझ रहा हूँ। और ये स्वार्थ कैसे मिटेगा? ये स्वार्थ मिटेगा आत्मज्ञान से। तो ज्ञान ही हमें बताएगा कि तुम्हें जो है लेने की जरूरत नहीं है बाहर से, अब तुम्हें देने की जरूरत है। यज्ञ मतलब देना। तो देना किसको है? देना हमें उसको है जो हमसे ऊंचा हो। हमसे ऊंचा मतलब जब हम उसे देंगे तो हमारी भी जो संभावना है ऊंचा बढ़ने की, हम भी देकर ऊंचा बढ़ सकते हैं। और देने में कभी भी हमें संतुष्टि नहीं करनी है, जो हमने 22वें नंबर के श्लोक में समझा था। तो जो कहते हैं ना देवताओं को हम देंगे, देवता मतलब जिसकी चेतना हमसे ऊंची है ना? क्योंकि फाइनली हमको आत्मा में स्थित होना है, पर आत्मा तो निराकार है, उसके तो हाथ पैर नहीं है, उसको तो हम देख भी नहीं पा रहे, तो उसको देंगे कैसे? तो पृथ्वी पे रह के, ये प्रकृति में रह के हमको प्रकृति से परे कैसे जाना है, आत्मा के पास कैसे जाना है? जो भी प्रकृति में यह पृथ्वी पे हमें अपने से ऊंची चेतना वाला मिले, उससे जाकर हमें जुड़ना है। वो जो यज्ञ कर रहा है उसके साथ हमें अपना भी जोड़ देना है, उसे जितना हो सकता है हमें समर्पण करना है, देना है, ताकि हमारी भी स्थिति ऊंची हो जाए। तो ये जो और हमने तीसरे अध्याय में ये भी पढ़ा, इसी को यज्ञ कहते हैं, देने को, निस्वार्थ भाव से देने को। और कई लोग क्या करते हैं, देने में कंजूसी करते हैं, खुद अपने लिए थोड़ा बचा के रख लेते हैं। तो भगवान ने वहां क्या बोला है? ऐसे व्यक्तियों को चोर बोला है ना, जो बचा के खुद के लिए रख लेगा, स्तेन करके शब्द आया था। तो अपने लिए बचाना नहीं है, हमने निस्वार्थ भाव से सब लगा देना है। तो ये सब हमको समझा कि अहंकार के पास चॉइस है कि अब वो प्रकृति की तरफ बढ़े कि आत्मा की तरफ बढ़े। जब वो आत्मा की तरफ बढ़ेगा, मतलब जब उसे आत्मज्ञान होगा, तो उसकी आत्मा में स्थिति बताई जाएगी, कहेंगे वो आत्मस्थित हो गया है। तो ज्ञान हमें क्या बताता है? ज्ञान आईने का काम करता है हमारे लिए। ज्ञान हमें बताता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम पूर्ण हो ये बताता है, तुम्हें बाहर की जरूरत नहीं है। पर संसार हमें क्या बताए? जब हम प्रकृति की तरफ चले जाते हैं तो बंधन में आ जाते हैं, मतलब संसार में फंस गए हम, बंधन आ गया। और संसार हमको क्या दिखाता है? संसार हमारी सारी कामनाएं पूरी कर देता है, बिना पूछे कि तुम्हें क्यों चाहिए, तुम क्यों ये करना चाहते हो। पर ज्ञान, अध्यात्म हमें ये देता ही नहीं है चॉइस कि तुम्हें क्यों किसके, वो पूछवाता है हमसे प्रश्न कि क्यों चाहिए तुम्हें, किसके लिए चाहिए, तुम कौन हो। ये सब जिज्ञासु व्यक्ति की निशानी है। तो जो ज्ञान है वो दर्पण जैसा काम करता है, और जो संसार है वो प्रक्षेपण जैसा काम करता है। कहते हैं ना, संसार हमारा प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण मतलब जो, हाँ, तो प्रक्षेपण और हमें ज्ञान दर्पण में दोनों में अंतर समझना है। जो दर्पण क्या दिखाता है हमको? दर्पण हमको हमारा स्वयं का रूप दिखाता है। दर्पण ये बताता है कि कामना किसको है, जो करता है, जो मैं स्वयं हूँ, उससे हमारा इंट्रोडक्शन कराता है। और जो संसार है प्रक्षेपण, मतलब जब हम फोटो खींचते हैं तो आप पुराने फोटोज में नेगेटिव हो जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो संसार हमको क्या दिखाता है? जो हमारे पास
नहीं है वो संसार में हमें दिखाई देता है। जैसे हमारे पास भोजन नहीं है तो हमें भोजन की बहुत लालसा है, तो हमें बाहर भोजन ही भोजन की वैरायटी दिखेगी। हमारे पास हमारा घर छोटा है तो बाहर हमें सब लोगों के घर ही घर दिखेंगे। हमें कपड़े का कमी लग रही है तो बाहर हमें कपड़े के स्टोर दिखेंगे। तो जो चीज हमारे पास कम है, संसार हमें वो बाहर दिखाता है, मोह करवाता है, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बिना कुछ पूछे कि तुझे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, वो तो बोलेगा और लो और लो और लो, और हमें आसक्त कराएगा। पर जो ज्ञान है वो दर्पण होता है, वो पूछता है किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, तो हमें स्वयं से मिलवाता है ज्ञान। तो ज्ञान हुआ दर्पण और संसार हुआ प्रक्षेपण। तो इस प्रकार संसार हमको जो भी दिखाता है वो हमारी कामना पूरी कर देता है बिना मांगे, इसलिए हम और अट्रैक्ट होते जाते हैं और ज्ञान की तरफ आने से हमें डर लगता है। तो जो योगी होते हैं उनको ज्ञान ठीक प्रकार से समझ गया, तो वो जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि उनमें निष्कामता आ गई, जिसमें स्वार्थ नहीं है, कुछ कामना नहीं है, न ही फल की आसक्ति है, ना फल की आशा है। तो वो जो भी करेंगे वो यज्ञ हो जाता है। तो उनके जितने भी सभी कर्म जो बोल रहे हैं प्रविलीन होते हैं, मतलब लीन हो जाते हैं। प्रविलीन होना मतलब मिट जाते हैं। यह सारी अशुद्धियां जो हैं उनके अंदर वो हट जाती हैं, उनका अहंकार मिट जाता है, ये लीन हो जाता है। तो जैसे जैसे कहते हैं, जो लालटेन होती है, दिए के आजू बाजू जो कांच शीशा लगा रहता है उस पे कालिक जमा हो जाती है। तो ज्ञान क्या करता है, वो कालिक को हटाता है, ताकि वो जो प्रकाश अंदर जो दीपक जल रहा है उसका प्रकाश चारों ओर फैले। तो ज्ञान का यही काम है, सफाई करना। तो इस प्रकार ये 22 और 23 नंबर के श्लोक में जो हमने पढ़ा, 22 नंबर के श्लोक में पढ़ा यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर्य और सिद्धि असिद्धि में सम रहना, ये 4 चीजें पढ़ी। और 23 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा गत संगस्य मतलब संगति, और मुक्तस्य और ज्ञान में स्थित चेतना। तो जो चेतना ज्ञान के साथ है वो उच्चतम चेतना हुई, और जो चेतना ज्ञान मतलब उसमें अज्ञान ही है, संसार भरा हुआ है, वो हो गई साधारण चेतना। तो ऐसे जो योगी होते हैं जिनमें ये सब जो दोनों श्लोक में बताए, उनके सारे कर्म व फल ज्ञान अग्नि से नष्ट हो जाते हैं, प्रविलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन 2 श्लोकों में कर्म योगी का वर्णन बताया, और बताया कि वे जो भी करेंगे वो यज्ञ ही होगा। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग आत्मज्ञानी हो गए हैं, मतलब जो योगी हैं, जो निर्लिप्त हैं, जो द्वंद्वातीत हैं, वो गृहस्थ में नहीं रह सकते, वो तो संन्यास आश्रम में रहते हैं। पर यह सोचना तो जरूरी नहीं है ऐसा हो। ऐसा कहा जाता है जिनको आत्मज्ञान हो गया, जिन जो निर्लिप्त हैं, वो कहीं भी रहें, वो गृहस्थ में भी रह सकते हैं, संन्यास आश्रम में, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस समझ आना चाहिए आत्मज्ञान कि इसमें अनासक्ति है, निर्लिप्तता है और निष्कामता है। तो यज्ञ का एक ही वर्ड है निष्कामता, जिसमें सब कुछ आ गया। तो वो कहीं भी रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो संन्यास आश्रम में ही रहे। तो और कई लोगों को यह बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि जो योगी हैं वो बाहर चले जाते हैं, इसलिए भी लोग घबराते हैं अपने बच्चों को ज्ञान देने से, या वो ज्यादा पाठशाला जाते हैं तो उनको वहां से रोकते हैं। तो इस प्रकार ये 22 और 23 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा। 23 नंबर का हाँ लास्ट पैराग्राफ बचा है, जो बुक में संस्कृत में विवेचन है। कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकार्य आरंभ अकुर्वत् समग्रम प्रविलीयते इति उच्यते यतः। मतलब वो कह रहे हैं, आगे कहते हैं किए जाने वाले कर्म अपना कार्य आरंभ किए बिना ही, कुछ फल दिए बिना ही किस कारण से फल सहित विलीन हो जाते हैं, इस पर आगे के श्लोक में बताने जा रहे हैं कि फल दिए बिना ही वो कैसे लीन हो जाते हैं। इसी को आगे बताया है श्लोक नंबर 24 में। तो हम आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्
ब्रह्म गौ ब्रह्मणे हुतम। अग्नि है, सॉरी, वापस पढ़ेंगे। ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो वो कह रहे हैं जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, जो भी पात्र होते हैं वे भी ब्रह्म है। ब्रह्मवेता पुरुष जिस साधन द्वारा हवि मतलब सामग्री का अर्पण करते हैं, उस साधन को ब्रह्म रूप ही देखा करता है। मतलब जितने भी हवन के पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म हैं। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाला मतलब जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग फल भी ब्रह्म ही है। तो इस श्लोक में हमें बताया कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तो जो संस्कृत विवेचन है पहले वो पढ़ेंगे।